हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर ना ये थोड़ा बेसिक लर्निंग का वीडियो है वैसे ही, क्योंकि एक्सेल शीट को लेके ना काफ़ी लोग डाउट्स पूछते रहते हैं। तो कुछ दिनों से कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि इस वाली एक्सेल शीट को आप रीड कैसे करते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ना, आप देखोगे कि जैसे रिटेलर्स का ये मैं दिखा रहा हूँ आपको शीट में। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फ्यूचर के इंडेक्स के लॉन्ग लिखे हुए हैं यहाँ पे। और इसके साथ वाले कॉलम में ना मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है पिछले दिन के मुकाबले, कि मतलब पिछले दिन के मुकाबले इन लोगों ने अपने जो थे लॉन्ग साइड की पोजीशंस जो हैं वो 4700 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो क्लोज़ किए हैं। ऐसे ही आपको फ्यूचर के शॉर्ट्स का दिख जाएगा इनके, कि इन्होंने पिछले दिन के मुकाबले क्या किया है, 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास क्लोज़ किए हैं। तो सिमिलरली ना, जैसे यहाँ पे कॉल लॉन्ग लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि इन्होंने इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने ऐड किए हैं पिछले दिन के मुकाबले। सिमिलरली पुट लॉन्ग के आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, और कॉल शॉर्ट के इतने किए हैं, प्लस पुट शॉर्ट के जो हैं वो इतने कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो कोरिलेशन निकालना बड़ा आसान है। देखिए सिंपल बस ये करना है कि यहाँ पे ये डिफरेंस देखता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि रिटेलर्स का इन लोगों ने 7,57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है शॉर्ट किए हैं पुट के। ठीक है, इसके अगेंस्ट में अगर आप देख के चलेंगे पुट लॉन्ग वाली साइड में, तो इन्होंने सिर्फ 3,51,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो लॉन्ग के ऐड किए हैं। तो नेट बेसिस पे अगर आप डिफरेंस देखेंगे दोनों का, तो इन्होंने नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट जो है वो ज़्यादा करी है। ठीक है, तो ये सिंपल एक कोरिलेशन निकालने का तरीका हो गया। उसके बाद में सिमिलरली कॉल शॉर्ट का आप देख लीजिए कि कॉल शॉर्ट के इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स कितने किए हैं। 19,29,156 कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल के शॉर्ट किए हैं, और उसके अगेंस्ट में कितने लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, सिर्फ 17 लाख के आसपास किए हैं। तो नेट बेसिस पे कॉल भी शॉर्ट करके गए हैं ये लोग, क्योंकि आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कॉल शॉर्ट ज़्यादा है। प्लस और आसान तरीका थोड़ा सा समझने का ये है कि आपको यहाँ पे नेट सी नेट पी दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसमें देख लो कि इसके अंदर अगर ये नेगेटिव साइड की पोजीशंस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब कॉल शॉर्ट की पोजीशंस जो हैं वो पिछले दिन के मुकाबले ज़्यादा बढ़ी हैं, कि 3 लाख से 4,54,000 के आसपास चले गए हैं। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब कॉल शॉर्ट जो है वो इन्होंने अपनी बढ़ा दी। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे कि ये पुट शॉर्ट की पोजीशंस सिर्फ 18 लाख के आसपास थी एक दिन पहले, उसके बाद में ये 59 लाख के आसपास, ऑलमोस्ट सॉरी 59 कह रहा हूँ मैं, मतलब 5,94,000 के आसपास हो गई। तो पिछले दिन के मुकाबले ये नेगेटिविटी वाली पोजीशंस बढ़ गई हैं। तो अगर नेगेटिव चीज़ बढ़ रही है तो इसका मतलब पुट शॉर्ट जो है वो इन्होंने बढ़ाए हैं। तो जैसा कि यहाँ से हम देख के लगा रहे थे ना कि पुट शॉर्ट बढ़ी है और कॉल शॉर्ट बढ़ी है, तो आपको यहाँ पे वो डायरेक्टली दिख जाएगा अगर आप देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से रीड करते हैं। प्लस ऐसे ही सारी शीट्स हैं, FIIs, DIIs और प्रोस की। तो इन पे सब पे डेटा ऐसे ही रीड किया जाता है। आप इनकी पुट शॉर्ट की पोजीशंस देख लो। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो आप देखिए इनकी पुट शॉर्ट की FIIs की जो शीट खोली हुई है, कि इन्होंने पुट शॉर्ट 68,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, और पुट लॉन्ग के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो 2,89,000 के आसपास किए हैं। तो नेट बेसिस पे पुट लॉन्ग जो है वो ज़्यादा करी है एज़ कम्पेयर टू पुट शॉर्ट। ठीक है, तो इसलिए पुट लॉन्ग करके गए हैं। सिमिलरली आप ऐसे ही इनका ये देख लीजिए, कॉल शॉर्ट कितनी है इनकी, यहाँ पे 3,31,000 के आसपास हैं, और लॉन्ग जो है कॉल की वो 4 लाख के आसपास हैं। तो नेट बेसिस पे कॉल भी लॉन्ग करके गए हैं। तो कॉल बाइंग और पुट बाइंग दोनों करके गए हैं। तो इससे पता लग जाता है। ठीक है, कि अगर आपको देखना हो तो ये आसानी के लिए मैंने ये ऐसे एक्सेल शीट में बनाया हुआ है कि पिछले दिन के मुकाबले आपको आसानी से पता लग जाता है कि क्या हुआ है। और देखिए ये जो डेटा है मेरे पास में, ये ऑलमोस्ट पूरा 2019 के आसपास से है। ठीक है, ऐसे ही बना हुआ है एक्सेल शीट में पूरा ऊपर की साइड में जाते हुए। तो अब इसके अंदर ना बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोरिलेशंस वगैरह भी हैं जो मार्केट में मदद कर देते हैं काफ़ी चीज़ों में। ठीक है, कि आपको किस टाइम पे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, किस टाइम पे नहीं बनाना चाहिए, राइट, और किस तरीके का मार्केट रह सकता है। तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल जाता है उन सब चीज़ों से। लेकिन देखिए वो सब चीज़ें तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, वो सब तो उन्हीं लोगों के लिए हैं जो लोग मेरा कोर्स ज्वाइन करते हैं। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, या टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है, या फिर मैं पिन कमेंट में डाल दूँगा। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। अदरवाइज़ देखिए रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस तो मैं बना के देता ही हूँ यहाँ पे जो। तो ठीक है, तो ये छोटा सा एक वीडियो था जो मैंने बना दिया, ताकि लोगों को जो भी डाउट है इस एक्सेल शीट से लेके वो क्लियर हो जाए, और वो खुद ही मतलब अगर पॉज करके वीडियो को जब मैं बनाता हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो खुद ही देखना चाहें तो पोजीशंस का उन्हें अब आइडिया लग जाएगा प्रॉपरली किस हिसाब से है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।